रिसेंटली हमें ग्लोबल स्टॉक मार्केट में काफी फॉल देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में भी काफी फॉल आता हुआ नजर आ रहा है। बट मुझे लगता है इंडिया जो है ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकती है। इंडिया में पूरा पोटेंशियल है और इंडिया के साथ वो दिक्कत नहीं है जो बाकी कंट्रीज के साथ है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि दूसरे कंट्रीज के साथ क्या प्रॉब्लम है एंड इंडिया का क्या एडवांटेज है और इंडिया क्यों ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकती है आने वाले टाइम में। तो बेसिकली जो पूरा दुनिया का जो ग्रोथ होता है वो ज्यादातर यूएस की वजह से होता है, यूके की वजह से होता है, चाइना की वजह से होता है। एंड ये सारी की सारी बड़ी इकोनॉमी के साथ कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम है इस वक्त। जैसा कि यूएस में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाई है, इसलिए वहां पे बार बार इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ जा रहा है। एंड क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो वहां पे ग्रोथ कम हो रहा है एंड वहां पे रिसेशन आने का भी चांसेस काफी ज्यादा हाई है। यूरोप का भी सेम प्रॉब्लम है। यूरोप में इस वक्त इन्फ्लेशन काफी हाई है एंड इस वजह से वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वहां का भी ग्रोथ कम हो रहा है एंड रिसेशन का चांसेस काफी हाई है। एट द सेम टाइम यूरोप में इस वक्त एनर्जी क्राइसिस भी काफी ज्यादा चल रहा है यूक्रेन एंड रशिया के वॉर की वजह से। तो यूरोप अपने खुद के एक नए प्रॉब्लम में है। एंड बात करोगे चाइना का, तो चाइना का प्रॉपर्टी क्राइसिस काफी बड़ा हो गया है। वहां पे प्रॉपर्टी का क्राइसिस चल रहा है, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है चाइना का। बहुत सारी बड़ी कंपनीज का हालत खराब हो गया है प्रॉपर्टी क्राइसिस की वजह से। दूसरा, चाइना में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पॉलिसी है कोविड को लेके, उसकी वजह से भी वहाँ पे भी काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग, काफ़ी बिजनेसेस को नुकसान दिखने को मिला है एंड अभी भी इफेक्ट होता है। तो सारी की सारी बड़ी कंट्रीज अपने अपने प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं इस वक्त। एट द सेम टाइम अगर आप इंडिया को देखते हो इस वक्त, तो इंडिया में इस वक्त कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जैसा प्रॉब्लम हमें चाइना, यूएस एंड यूरोप में देखने को मिल रहा है। तो इंडिया में कोई भी क्राइसिस नहीं चल रहा है, ना तो यहाँ पे कोविड का कोई ज़्यादा इशू है, ना ही इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई है कंपेयर टू यूएस। क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन का टारगेट है 2% का एंड उनका इन्फ्लेशन है 8.3% में। एंड इंडिया का इन्फ्लेशन को बिलो 6 रखना होता है, जबकि इंडिया का इन्फ्लेशन इस वक्त 7 में है। तो यूएस के कंपैरिजन में इंडिया का हालत काफ़ी बेहतर है। तो इंडिया का इस वक्त फाइनेंशियल मार्केट काफ़ी अच्छा है, बैंकिंग सिस्टम अच्छा चल रहा है, बैंकिंग में कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, क्रेडिट भी इंडिया में काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड बैंकिंग का एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो चुका है। आईटी कंपनीज थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, बट आईटी कंपनीज का बुक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे नहीं लगता कि आईटी में लॉन्ग रन में कोई बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। तो इंडिया अगर आप देखोगे तो काफ़ी बेहतर सिचुएशन में कंपेयर टू यूरोप, चाइना एंड यूएस। एंड इसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यूएस के स्टॉक मार्केट को देखोगे तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स में हमें 24% का अब तक फॉल देखने को मिला है, नस्डैक कॉम्पोजिट में 33% का फॉल देखने को मिला है। उसी प्रकार यूरो स्टॉक्स 50 में हमें 24% का फॉल देखने को मिला है इस वक्त, जबकि इस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी में सिर्फ 8% का हमें फॉल देखने को मिला है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि यूएस का मार्केट इंडिया के कंपेरिजन में 3 गुना ज़्यादा गिरा है एंड इंडियन स्टॉक्स अभी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रांगली चल रहा है कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट। तो इसका कारण क्या है? तो इस वक्त इंडिया जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, तो वो एक अच्छी बात है। तो बहुत सारे रिसेंट गवर्नमेंट के पॉलिसीज जैसा कि मेक इन इंडिया पॉलिसीज, मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सबमरीन कम मेक इन इंडिया। ताकत है हमारे देश में। की वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट कम हुआ है। डिफेंस में भी इंडिया खुद का इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर करने में ध्यान दे रहा है, इंपोर्ट को कम कर रहा है, एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के जितने प्रयास शांति और सौहार्द के लिए है, उतनी ही प्रतिबद्धता अपनी सुरक्षा और अपनी सेनाओं को सशक्त करने के लिए भी है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। हाल ही में 100 से ज्यादा सैन्य उपकरणों के आयात पर हमने रोक लगा दी है। मिसाइलों से लेकर के हल्के युद्धक हेलीकॉप्टरों तक, असॉल्ट राइफल से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक सभी मेक इन इंडिया हो गए। अपना तेजस भी अपनी तेजी और अपनी ताकत दिखाने के लिए आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार हो रहा है। देश की सुरक्षा में हमारे बॉर्डर और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की
बहुत बड़ी भूमिका है। आज हिमालय की चोटियां हो या हिंद महासागर के द्वीप, हर दिशा में कनेक्टिविटी के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक बड़े पैमाने पर हमारे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई सड़कें तैयार की गई हैं। तो हर एक एरिया में इंडिया इस वक्त अच्छा काम कर रहा है, फाइनेंशियली अच्छा काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा काम कर रहा है। एट द सेम टाइम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनता जा रहा है। इंडिया में एफडीआई काफ़ी हेवीली आ रही है इस वक्त। तो एफडीआई के इन्वेस्टमेंट से इंडिया का एम्प्लॉयमेंट का सुधार हो रहा है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार हो रहा है, प्लस इंडिया में फॉरेन से पैसा आ रहा है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी को काफ़ी फायदा होता है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड पे, ब्रिजेस पे, रेलवेज में काफ़ी गवर्नमेंट इस वक्त स्पेंड कर रही है। तो इसकी वजह से इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करता है। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के साथ आई है जो कि अगेन इंडिया का इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट करेगा। तो ये सब रीज़न है इस वक्त जो कि इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है ग्लोबल मार्केट को। तो अब क्या हो सकता है कि सपोज अगर ग्लोबल मार्केट क्रैश करता है रिसेशन की वजह से, स्टॉक मार्केट में और भी ज़्यादा फॉल आता है, तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा कि यूएस का मार्केट गिर रहा है, यूरोप का मार्केट गिर रहा है, चाइना का मार्केट गिर रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट नहीं गिर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। अगर ग्लोबल मार्केट गिरेगा तो इंडियन मार्केट भी गिरेगा, बट हो सकता है कि इंडियन मार्केट कंपेरेटिवली कम गिरे। एट द सेम टाइम ऐसा भी पॉसिबल है कि इंडियन मार्केट में रिकवरी जल्दी स्टार्ट हो जाए कंपेयर टू फॉरेन मार्केट्स। तो ये एक पॉजिटिव साइन रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। दूसरा, जब इंडिया का इकोनॉमी स्ट्रांग है तो इंडिया का मार्केट कम गिरेगा, जल्दी रिकवरी आएगा, तो उससे क्या होगा कि अगेन ग्लोबल मार्केट इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होगा, इंडिया को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हब या इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह देखा जाएगा। एंड उसका फिर से डोमिनो इफेक्ट आने लगेगा मार्केट में, क्योंकि देखो जब क्या होगा, इंडिया का मार्केट अच्छा थोड़ा सा परफॉर्म करेगा कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट, तो यहाँ पे और हेवीली इन्वेस्टमेंट आने लगेगा। एंड जब और हेवीली इन्वेस्टमेंट आने लगेगा तो उससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस और जल्दी से इंडिया का बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये डोमिनो इफेक्ट की वजह से इंडिया हो सकता है कि आउट परफॉर्म करे ग्लोबल मार्केट को आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर। तो मुझे इस वक्त लगता है कि इंडिया बहुत ही राइट डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली मूव कर रहा है। एंड बाकी कंट्रीज का थोड़ा सा हालत खराब है, एंड इसका पूरा फायदा मुझे लगता है कि इंडिया को मिलेगा। तो अगर स्टॉक मार्केट गिरता है क्राइसिस की वजह से किसी भी प्रकार का, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखें ग्लोबल मार्केट से इंडिया का मार्केट अच्छा है, तो अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट करके रखे रहें, आपको विड्रॉ करने की कोशिश ना करें। एट द सेम टाइम अगर आप और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते तो और इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जैसे जैसे एफआईज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे क्राइसिस खत्म होने के बाद, तो स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी उठेगा। और अगर आप पहले से इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखें, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो वो एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी होता है, री एंट्री का एक मौका होता है, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर आप ऐसा फायदा उठाते हो, ऐसे मौके में इन्वेस्टमेंट कर पाते हो, तो आने वाले 8-10 साल में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से। पर ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट के बारे में जब भी सोचते हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में जब भी आप सोचते हो, तो आपको 8 साल 10 साल के बारे में सोचना है। 1 साल के अंदर क्या फॉल आ रहा है, 2 साल के अंदर क्या फॉल आ रहा है, वो सब में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको 8 या 10 साल के आगे का पिक्चर को देखना है। आपको ये इमेजिन करना है कि 8 से 10 साल के बाद क्या सिचुएशन हो सकता है इंडिया में, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड आपको क्लियर हो गया होगा क्यों इंडिया ग्लोबल मार्केट का आउट परफॉर्म कर सकता है, एंड क्यों आपको नहीं घबराना चाहिए अगर हमें फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है, स्टॉक मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है, तो क्यों आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि इंडिया परफॉर्म करने वाला है बाकी कंट्री से बेहतर। तो मौका मिले तो पूरा फायदा ज़रूर उठाना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, एंड कृपया करके बेल आइकन को दबा देना। चलिए दोबारा मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय।